हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिसीजन ट्री। और डिसीजन ट्री और इसके पहले हमने लर्निंग पढ़ ली थी, टाइप्स ऑफ लर्निंग, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रेनफोर्समेंट लर्निंग। और हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग, एआई एंड डीप लर्निंग। तीनों में हमने डिफरेंस पढ़ा था। अब हम डिसीजन ट्री पढ़ेंगे। एक्चुअली डिसीजन ट्री होता क्या है कि आप एक टेबुलर फॉर्म से एक ट्री बनाते हैं जिसमें आपका रूट नोड से लेकर के लीफ नोड तक का एक ट्री बनता है, और रूट नोड से लीफ नोड तक का एक सीक्वेंस होता है जो डिसीजन को बताता है कि क्या क्या कंडीशन रहेगी तो आपका डिसीजन क्या होगा। ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक होता है इंफॉर्मेशन गेन, सेकंड होता है आपका एंट्रोपी, और थर्ड चीज होती है आपकी गेन। तो इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन गेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका -p/p+n log base 2 p/p+n -n/p+n log base 2 p/p+n। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। एंट्रोपी क्या होती है आपकी? जो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका समेशन ऑफ pi+ni अपॉन p+n इंटू i pi/ni। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में दिखा सकते हैं। और गेन जो होता है आपका वो होता है इंफॉर्मेशन गेन माइनस एंट्रोपी। ठीक है, तो इन्हीं की मदद से ट्री बनता है। तो टेबल में अगर आपको टेबल गिवन रहेगा तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे, और जहां पे आपको p और n की वैल्यू अगर पता चल जाए तो इंफॉर्मेशन गेन आपका टेबल से निकल जाएगा। सेकंड चीज होता है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी निकालने का जैसे बताएं, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to v, यानी कि आप 1 to v का मतलब है एक से लेकर के आपके नंबर ऑफ जितने एट्रीब्यूट्स होंगे टेबल में। ठीक है, तो 1 to v अगर 3 एट्रीब्यूट होंगे तो 3 तक का समेशन होगा, 2 होंगे तो 2 तक का होगा, 4 होगा तो 4 तक का होगा। तो उसमें भी अगर आपको पी आई और एन आई की वैल्यू पता चल गई है तो p+n निकाल देंगे, और i पी आई और एन आई इसी फॉर्मूले से निकलेगा। बस यहाँ p/p+n है तो इसकी जगह pi/pi+ni हो जाएगा। ये डिफरेंस है। गेन है आपका इंफॉर्मेशन गेन माइनस एंट्रोपी, यानी कि अगर आपने इंफॉर्मेशन गेन निकाल ली है और एंट्रोपी निकाल लिया तो गेन निकल जाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन गेन माइनस एंट्रोपी इक्वल्स टू गेन होता है। तो इन्हीं तीनों की मदद से हम डिसीजन ट्री बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करें, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो मैं एक टेबल बना दूंगा, आपको दिखाऊंगा टेबल को किस तरीके से सॉल्व करना है। क्योंकि बोर्ड बहुत बड़ा है नहीं तो मैं टेबल एक साइड बना देता हूँ और उस टेबल की मदद से ही हम सॉल्व करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो टेबल क्या है आपका? टेबल है जिसमें एक दिया हुआ एज, कंपटीशन, इसको कॉम्प लिख दे रहे हैं, कंपटीशन, टाइप एंड प्रॉफिट।
ठीक है, तो ये आपके कुछ इंफॉर्मेशन दिए हैं। ये आपका ओल्ड है, ओल्ड 3, कंपटीशन है आपका यस, नो, नो, यस, यस, नो, नो, यस, नो, नो। टाइप है आपका सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। और प्रॉफिट है आपका डाउन, 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 अप, 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 अप एंड अप। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आपको एक ट्री दिया हुआ है, और सॉरी एक टेबल दिया हुआ है, और इसी टेबल की मदद से हम डिसीजन ट्री बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंट डिसीजंस लेंगे। क्या डिसीजन लेंगे कि कोई चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ SN मतलब सीरियल नंबर लिखा होता तो 1 से लेकर के 10 तक ये जाता, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं है, और सीरियल नंबर दिया हो तो सीरियल नंबर को एज अ सीरियल नंबर ही लेना है, एट्रीब्यूट नहीं लेना है। चाहे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दिया होता, डे 1 2 3 4, तो वो सब चीज़ें सीरियल नंबर में आती है, उसको एट्रीब्यूट की तरह नहीं लेना। एट्रीब्यूट क्या होगा मैं बता रहा हूँ। जैसे इसमें 4 कॉलम दिया हुआ है, तो जो लास्ट वाला कॉलम होता है इसको हम लोग कहते हैं डिसीजन, और बाकी के जो कॉलम होते हैं उन्हें हम कहते हैं एट्रीब्यूट। तो इस टेबल में जो लास्ट वाला कॉलम है जो कि प्रॉफिट है वो आपका डिसीजन वाला कॉलम है, और जो बाकी के कॉलम है वो एज, कंपटीशन और टाइप जो है ये आपका एट्रीब्यूट वाला कॉलम है। दूसरी चीज, डिसीजन देखिए दो तरह का हो रहा है, डाउन और अप हो रहा है। ठीक है, तो डिसीजन में आपका डाउन और अप होगा। अब चौथी चीज क्या है कि हमें सबसे पहले निकालना था इंफॉर्मेशन गेन। तो इंफॉर्मेशन गेन इक्वल्स टू था -P/P+N log base 2 P/P+N -N/P+N log base 2 N/P+N। ठीक है, यानी हमें P और N की वैल्यू अगर पता चल जाए, यहाँ पे P और N की वैल्यू पता चल जाए तो हम इंफॉर्मेशन गेन निकाल लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये log base 2 है, log 10 नहीं है, log base 2 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो P क्या होता है और N क्या होता है वो आप लास्ट वाले कॉलम से पता कर सकते हैं। तो अगर हम अप को P माने और डाउन को N माने
तो नंबर ऑफ p इक्वल्स टू 5 है और नंबर ऑफ n इक्वल्स टू भी 5 है। ठीक है, या हम ये कहें कि डाउन को अगर p माने और अप को n माने तो डाउन इक्वल्स टू यानी p इक्वल्स टू 5 है, n इक्वल्स टू 5 है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप किसी एक को p मान सकते हैं और किसी एक को n मान सकते हैं। आप डाउन को भी p मान सकते हैं, डाउन को n भी मान सकते हैं। बस ये रहे कि जब किसी एक को आप p मानेंगे तो दूसरे वाले को n मानिएगा। तो हम अगर अप को n मान ले रहे हैं, चलिए अप को मैं n मान ले रहा हूं, तो n इक्वल्स टू 5 आया है और डाउन को p मान ले रहा हूं तो p इक्वल्स टू 5 आया है, यानी n की वैल्यू पता चल गई है आपको। तो n इक्वल्स टू 5 है और p इक्वल्स टू 5 है। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इंफॉर्मेशन गेन के लिए, तो आपका होगा, इसको लिख सकते हैं i p कॉमा n था यानी 5 कॉमा 5 इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 5 प्लस 5 लॉग बेस 2 5 अपॉन 5 प्लस 5 माइनस 5 अपॉन 5 प्लस 5 लॉग बेस 2 5 अपॉन 5 प्लस 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1। ठीक है, मैंने डायरेक्ट 1 कैसे बता दिया है, ध्यान दीजिएगा। जब भी n इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 1 या 2 कुछ भी रहे, यानी कि n इक्वल्स टू p जब भी रहेगा, n और p की वैल्यू बराबर होगी तो हमेशा इंफॉर्मेशन गेन आपका 1 आएगा। इसको सॉल्व करके दिखाइएगा, मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूं। और n या p में कोई दोनों जीरो हो या कोई एक जीरो हो, कोई भी जीरो हो या दोनों ही जीरो हो, तो इंफॉर्मेशन गेन आपकी जीरो आती है। तो यहां पे आपका इंफॉर्मेशन गेन कितना आ गया है, 1 आ गया है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी आप किसके लिए निकालेंगे, एंट्रोपी निकालेंगे एज के लिए, कंपटीशन के लिए और टाइप के लिए, यानी कि तीनों ही एट्रीब्यूट के लिए आप एंट्रोपी निकालेंगे। यहाँ एक चीज मैं लिख ले रहा हूं अलग से, i 5,5 इक्वल्स टू 1, इंफॉर्मेशन गेन 1 आई हुई। अब एंट्रोपी निकालते हैं। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या था, एंट्रोपी का फॉर्मूला था समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू v pi प्लस ni अपॉन p प्लस n इंटू इंफॉर्मेशन गेन ऑफ pi ni, यही था। अब इसको हम एक टेबल से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक टेबल हम बना ले रहे हैं, एक मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं आपको। जैसे हम एक टेबल बना लेंगे, किसके लिए, एज के लिए। तो एज वाले में दो ही चीजें, ओल्ड न्यू, ओल्ड मिड और न्यू, तीन चीजें हैं, ओल्ड मिड और न्यू। ठीक है, यहां आपकी एज है, यहां हम पी कैलकुलेट करेंगे, एन कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पी एन आई, सॉरी यहाँ आई पी आई कॉमा एन आई कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो देखेंगे P यानी ओल्ड के केस में P कितना है, P किसको माने हैं और डाउन को माने हैं। तो ओल्ड 1 2 3, 3 आपका डाउन है यानी P की वैल्यू 3 है और N एक भी नहीं है यानी अप एक भी नहीं, ये 0 हो गया। इसी तरह मिड में काउंट करेंगे तो आपका P की वैल्यू मिड के केस में 2 आपके डाउन है यानी P की वैल्यू 2 है और 2 अप है यानी N की वैल्यू 2 है। आपको आपने N माना है, P को आपने डाउन माना है। उसी तरीके से न्यू के केस में आप देखेंगे तो आप अप यानी N की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 0 है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यानी आई पी आई एन आई, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका माइनस पी आई अपॉन पी आई प्लस एन आई लॉग बेस 2 पी आई अपॉन पी आई प्लस एन आई माइनस एन आई अपॉन पी आई प्लस एन आई लॉग बेस 2 एन आई अपॉन पी आई प्लस एन आई।
जो हमने इंफॉर्मेशन गेन निकाला था उसमें P अपॉन P प्लस एन था, यहाँ PI अपॉन NI है। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो जैसा मैं बताया था IPI/NI यानी I 3,0 होगा। तो एक वैल्यू भी अगर 0 होगी PI/NI में तो सीधे आपका इंफॉर्मेशन गेन 0 आता है। आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। दोनों की वैल्यू अगर बराबर हो तो 1 आता था, कोई एक 0 हो तो 0 आता था। तो यहाँ से आपने IPI/NI की वैल्यू निकाल ली है। अब आप एंट्रोपी निकालेंगे। एंट्रोपी क्या, समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 टू V PI/NI अपॉन P प्लस N। तो I इक्वल्स टू 1 टू यानी सब एट्रीब्यूट कितना, ओल्ड, मिड और न्यू, तीनों का ही समेशन होगा। तो यहाँ क्या है आपका PI/NI। तो ओल्ड के केस में PI की वैल्यू 3 है प्लस NI की वैल्यू कितनी है, 0 है। 3 प्लस 0 3 हो जाएगा अपॉन P प्लस N है, यानी कि इस टेबल का P प्लस N यानी 5 डाउन और 5 अप यानी 5 P और 5 N, तो अपॉन 10 हो जाएगा। प्लस सॉरी इनटू इंफॉर्मेशन गेन इसकी कितनी थी, 0, ये 0 से इनटू हो जाएगा। प्लस मिड के केस में क्या होगा आपका 2 प्लस 2 यानी P और PI/NI की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 2 अपॉन P प्लस N 10 इनटू इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू, ये इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू 1 है। प्लस फिर आपका हो जाएगा 3 अपॉन 10 और इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू आपकी 0 है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 0.4। तो आपका एंट्रोपी निकल गया किसके लिए, एज के लिए। तो एज के लिए आपका एंट्रोपी आया है, एज के लिए जो एंट्रोपी आया है E ऑफ एज जो आया है आपका वो आया 0.4 और टेबल का गेन था I55 इक्वल्स टू 1। तो गेन क्या हो जाएगा, एज का गेन हो जाएगा आपका गेन इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन गेन माइनस एंट्रोपी होता है। इंफॉर्मेशन गेन 1 है, एंट्रोपी 0.4 है, तो 0.6 आपका आ जाएगा। ठीक है। सेम तरीके से आप टाइप के लिए एक टेबल बनाएंगे। टाइप के लिए टेबल बनेगा, टाइप बनेगा, PI बनेगा, NI बनेगा, उसका PI/NI निकालेंगे। उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो तरह का एट्रीब्यूट होगा। तो जब आप सेम तरीके से, मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जब आप गेन निकालेंगे किसका, यहाँ आपने, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, गेन ऑफ एज जो आया है आपका वो आया है आपका 0.6। ऐसे ही अगर आप गेन निकालेंगे टाइप का तो वो आएगा आपका 0.523 और ऐसे ही अगर आप गेन निकालेंगे प्रॉफिट का तो ये आएगा आपका 0। अब ट्री किस तरीके से बनेगी, एज, टाइप और प्रॉफिट में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा गेन जो है वो एज का हो रहा है जो कि 0.6 है। तो इस केस में क्या करेंगे आप, जिसका सबसे ज्यादा गेन हो रहा है वो आपका रूट नोड हो जाएगा। जब आप ट्री बनाएंगे तो एज जो है आपका वो रूट नोड हो जाएगा और एज के सब एट्रीब्यूट इसके नीचे इसके चाइल्ड नोड हो जाएंगे। तो एज के सब एट्रीब्यूट क्या क्या है, ओल्ड है, मिड है और न्यू है। ठीक है। तो ये तीनों आपके, यहां तक आपका ट्री बन गया है। अब आप क्या करेंगे, एज तो यूज हो गया आपका। अब आप कंपटीशन और टाइप के लिए एंट्रोपी निकालेंगे और गेन निकालेंगे, लेकिन उस केस में आप एक बार ओल्ड को केवल लेकर के बनाएंगे, फिर मिड को केवल लेकर के, फिर न्यू को केवल लेकर के। तो ओल्ड की टेबल आपको अलग बनानी पड़ेगी। तो ओल्ड का अगर हम टेबल बनाएं, यहां मैं लिख रहा हूं एज, कंपटीशन, टाइप और प्रॉफिट, और एज आपका ओल्ड है, ओल्ड वाला मैंने निकाल लिया, ओल्ड, ओल्ड एंड ओल्ड,
कंपटीशन आपका यस, नो और नो है। टाइप आपका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है। और प्रॉफिट आपका डाउन, डाउन और डाउन है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एज अगर ओल्ड है आपका, एज अगर आपका ओल्ड है तो कंपटीशन और टाइप आपका कुछ भी हो, प्रॉफिट हमेशा आपका डाउन में जाएगा। तो एज अगर आपकी ओल्ड है तो प्रॉफिट हमेशा आपका क्या होगा, डाउन में जाएगा। तो आप सीधे कुछ नहीं करिए, एज के ओल्ड के नीचे आप, अगर एज आपका ओल्ड है तो हमेशा क्या होगा, डाउन में जाएगा प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे मिड के लिए। तो मिड कितना है, मिड देखिए 4 है, 1 2 3 4, 4 आपका मिड है एज की केस में। फिर क्या है आपका, कंपटीशन है, टाइप है और प्रॉफिट है। ये चारों आपने यहां बना लिया है। अब मिड के केस में क्या क्या है आपका, यस यस, नो नो। यस मैं वाई से दिखा दे रहा हूँ, नो नो को एन से दिखा दे रहा हूँ। टाइप आपका क्या है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, यानी एक सॉफ्टवेयर है, देन हार्डवेयर है, देन सॉफ्टवेयर है, सॉरी देन हार्डवेयर है, देन सॉफ्टवेयर है। प्रॉफिट क्या हो रहा है आपका, डाउन डाउन, अप एंड अप। यहाँ डाउन डी डी लिख दे रहा हूँ डाउन डाउन के लिए, अप के लिए यू लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ प्रॉफिट में डाउन भी आ रहा है, अप भी आ रहा है। तो इसका काम हम फिर उसी तरह शुरू करेंगे जैसे हमने इस टेबल के लिए किया था। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इस टेबल का इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे। तो इस टेबल में नंबर ऑफ पी यानी नंबर ऑफ डाउन कितना 2 है, और नंबर ऑफ यू यानी कि नंबर ऑफ एन यानी कि यू अब कितना है 2 है। तो पी और एन की वैल्यू 2 2 आ रही है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे, चूंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तो इंफॉर्मेशन गेन इसका आएगा आपका 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन गेन 1 आ गया है, इसके बाद आप क्या निकालेंगे, एंट्रोपी निकालेंगे। तो एंट्रोपी किसका किसका निकालेंगे, कंपटीशन का और टाइप का। तो कंपटीशन का एंट्रोपी कैसे निकलेगा, एंट्रोपी क्या होता है, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to v पी आई प्लस एन आई अपॉन पी प्लस एन इंटू इंफॉर्मेशन गेन पी आई एन आई, ये होता है आपका। तो इस केस में फिर आप एक टेबल बनाएंगे, किसके लिए, कंपटीशन और टाइप के लिए। तो आपने जैसे पहले टेबल बनाया था वैसे ही इस वाले टेबल के लिए एक अलग टेबल बनाएंगे कंपटीशन के केस में, जिसमें कंपटीशन होगा, पी आई की वैल्यू होगा, एन आई की वैल्यू होगा और पी आई एन आई होगा। ठीक है, तो कंपटीशन में क्या क्या है आपका, यस है और नो है, दो ही चीज है। तो यस की पी आई वैल्यू जो है, जब जब यस आ रहा है, यस यस, आप पी आई वैल्यू 2 है, और एन आई की, सॉरी यस यस, हाँ डी मतलब डाउन मतलब पी, हाँ पी आई की वैल्यू 2 है और एन की वैल्यू 0 है। यहाँ पे पी आई की वैल्यू 0 है यानी डाउन अप हो रहा है, और एन की वैल्यू 2 है। तो इंफॉर्मेशन गेन आपकी 0 0 आ जाएगी यहाँ पे। उसी तरीके से आप सेम चीज बनाएंगे आप टाइप के लिए। तो कंपटीशन के लिए एंट्रोपी जब आप सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से, तो कंपटीशन के लिए जो आपकी एंट्रोपी आएगी वो आएगी आपकी 0। सॉल्व करके देखिए क्या होता है, समेशन ऑफ, यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, समेशन ऑफ पी आई प्लस एन आई। तो पी आई 2 है, एन आई 0 है, किस केस में, यस के केस में, अपॉन पी प्लस 1, यहाँ 2 हो गया है, सॉरी p प्लस एन यानी कि 4 हो गया इस वाले टेबल का p, यानी कि p की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 2 है। तो 2 प्लस 2 4 हो गया है, इंटू 0 प्लस, फिर आप करेंगे तो सेम चीज आएगा, 2 प्लस 0 अपॉन 4, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। तो सीधे आपका आंसर आएगा 0। और गेन क्या होता है, गेन होता है आपका इंफॉर्मेशन गेन माइनस एंट्रोपी। तो एंट्रोपी 0 है और इंफॉर्मेशन गेन 1 है।
तो गेन आपका हो जाएगा कंपटीशन के केस में 1 - 0 = 1। और इसी तरीके से आप गेन निकाल लेंगे टाइप का। तो टाइप का जो गेन आएगा वो आपका आएगा इसी तरीके से सॉल्व करने से। तो हम लिखते हैं गेन ऑफ यहाँ कंपटीशन जो आ रहा है आपका वो 1 आ रहा है, और गेन ऑफ टाइप जो आ रहा है फॉर टेबल टी एज के लिए, ठीक है, वो आ रहा है 0। ठीक है, अब यहां पे जो गेन ज्यादा दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है हमारा किसका, कंपटीशन का। तो जिसका ज्यादा होगा वो मिड के नीचे आ जाएगा। मिड के लिए आपने टेबल बनाया है, तो मिड के नीचे आ जाएगा आपका कंपटीशन। और कंपटीशन में हम देख रहे हैं कि जब जब यस आ रहा है, कंपटीशन 2 तरीके का है, यस है और नो है। तो जब जब यस आ रहा है, जब भी कभी यस आ रहा है तो हमेशा क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। 2 बार यस है आपको, कंपटीशन यस है, सॉफ्टवेयर कुछ भी हो, एज मिड हो, कुछ भी हो, आपका क्या आएगा यहाँ पे, डाउन आएगा। और अगर आपका कंपटीशन नो है, टाइप आपका हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, एज आपकी मिड हो, जो भी हो, आपका हमेशा क्या आएगा, मिड एज में क्या आएगा, सॉरी, एज आपका मिड हो, जो कि मिड ही लेके आप चल रहे हैं, टाइप आपका हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी, हमेशा क्या आएगा यहाँ पे, अप आएगा। यहाँ देखिए ये बार बार यू दिखा रहा है, एन के केस में यू दिखा रहा है, इसलिए नो के साथ अप दिया हुआ है। अब लास्ट टेबल हम बनाएंगे न्यू के लिए। तो न्यू के लिए जब आप टेबल बनाएंगे तो न्यू के लिए टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा। केवल न्यू वाला निकाल, कितने न्यू हैं, यहाँ आपका एज है PINI लिख लिए हैं हम यहाँ पे। क्या है, न्यू न्यू न्यू। तो न्यू के केस में आपका PI यानी कि आपका डाउन जो है वो 0 आ रहा है, सॉरी, हाँ यहाँ पे आपका क्या है, P क्या है आपका, यस है, Y से दिखा रहा हूँ, ये आपका नो है, नो है। फिर से टेबल बना रहे हैं, यहाँ PINI नहीं होगा, यहाँ एक अलग टेबल निकालें। एज है, कंपटीशन है, टाइप है, प्रॉफिट है, YNN हो जाएगा। यहाँ आपका सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा। प्रॉफिट आपका क्या है, अप अप एंड अप, तीनों जगह अप दिखाया हुआ न्यू के केस में। तो न्यू के केस में हम देख रहे हैं कि एज आपकी न्यू अगर है तो कंपटीशन आपका यस हो या नो हो, टाइप आपका सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, कुछ भी हो, हमेशा प्रॉफिट क्या आ रहा है, अप आ रहा है। तो एज अगर न्यू है तो रिगार्डलेस ऑफ टाइप और कंपटीशन हमेशा आपको क्या मिलेगा, अप मिलेगा। तो ये आपका फाइनल डिसीजन ट्री बन गया है। तो ये आपने टेबल की मदद से डिसीजन ट्री बना दिया। और ये जो डिसीजन ट्री आया है इसको हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि एज अगर आपकी ओल्ड है तो हमेशा आपका डाउन जाएगा प्रॉफिट, भले कंपटीशन हो ना हो, भले आपका टाइप कुछ भी हो, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो, कुछ भी। अगर एज आपका मिड है और कंपटीशन है, अगर एज आपका मिड है और कंपटीशन अगर यस हो रहा है तब तो आप डाउन चले जाएंगे, और कंपटीशन नहीं हो रहा है तभी आप अप होगा आपका प्रॉफिट। और एज अगर नहीं है आपकी तो कंपटीशन हो रहा हो ना हो रहा हो, आपका हार्डवेयर हो या टाइप सॉफ्टवेयर कुछ भी हो, हमेशा आपका अप ही होगा। ये फाइनल आपका टेबल बनके आ गया है। ठीक है, तो ये डिसीजन ट्री था। इसका एक एग्जांपल और मैं कराऊंगा, और फिलहाल आज के लिए इतना ही।